A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Mixed Colors. Mixed का मतलब होता है किसी चीज को मिला लेना, colors का मतलब हो गया रंग. यहाँ पे यूज किया गया है coalition of political parties using their party's color. मतलब जो दो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो उनके बीच में जो गठबंधन होता है उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है मिक्स्ड कलर्स. यानी जर्मनी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन को यहाँ पर टाइटल की तरह यूज किया है मिक्स्ड कलर्स. राइट. Scholz success depends on how he balances the competing agenda of three parties. देखो स्कॉल्ज की अगर मैं बात करता हूं, स्कॉल्ज यहाँ पर कौन है? जर्मनी के वाइस चांसलर है. उनकी जो सफलता है वो डिपेंड करेगी, उनकी जो सफलता है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वो किस तरीके से बैलेंस बनाते हैं, किस तरीके से संतुलन बनाते हैं किनके बीच में. जो तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या करी, कंपीट कर रही हैं, जो क्या करिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, उन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो किस तरीके से संतुलन स्थापित करते हैं, तो उनकी सफलता इस बात पर क्या रहेगी, इस बात पर निर्भर रहेगी. स्कॉल्ज कौन है? स्कॉल्ज जर्मनी के वाइस चांसलर है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 ईयर्स, 16 साल में पहली बार जर्मनी विल हैव जर्मनी के पास होगा क्या? अ सोशल सामाजिक डेमोक्रेट्स एज चांसलर. डेमोक्रेट्स वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं. चांसलर विथ थ्री पार्टीज फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अग्रीइंग टू फॉर्म ए कोलिशन. और उसके जस्ट अगेंस्ट में तीन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसके अगेंस्ट बात की जा रही है? स्कॉल्ज के अगेंस्ट, जो कि एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो क्या है? डेमोक्रेट्स हैं. और उनको अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है? उनको एज ए चांसलर मतलब उनको कंसीडर किया जा रहा है. और उनके अगेंस्ट जो थ्री पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपोजिट साइड से हैं, फ्रॉम द अपोजिट एंड. और उन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया रेंज, अग्रीइंग टू फॉर्म ए कोलिशन. और मतलब इन सभी ने पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर आपस में क्या किया है? एक गठबंधन बनाने की बात कही है. दैट विल एंड. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में गठबंधन हो जाता है तो ये क्या कर देगा? विल एंड, खत्म कर देगा द एरा का द युग ऑफ एंजेला मर्केल जो कि फिलहाल जर्मनी के क्या है? जर्मनी की चांसलर है. तो उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा. उनकी जगह कौन ले लेगा? स्कॉल्ज जो कि वाइस चांसलर है. यानी एंजेला मर्केल जो कि फिलहाल अगर देखा जाए तो जर्मनी के चांसलर है और उनसे छोटे पद पर है स्कॉल्ज जो कि वाइस चांसलर है. और अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बीच में गठबंधन हो जाता है तो स्कॉल्ज क्या कर सकता है? एंजेला मर्केल की जगह ले सकता है और वो क्या बन सकता है? वहां का चांसलर बन सकता है जर्मनी का. इन द रन अप टू द इलेक्शन, देखो मतलब इलेक्शंस के चलने की बात कही जाए, नॉट मैनी एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया, उम्मीद नहीं की, दैट ओलाफ स्कॉल्ज जो कि वाइस चांसलर जर्मनी के, लीडर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, जो कि एसपीडी नाम की जो पार्टी है उसके क्या है? उनके एक प्रोमिनेंट लीडर है, एक बहुत ही एक मुख्य नेता है. दैट इज अ जूनियर पार्टनर इन मिस मर्केल कोलिशन. और मतलब अगर देखा जाए मर्केल कोलिशन जो कि मर्केल जो कि जर्मनी के फिलहाल चांसलर है और उनके वो क्या जूनियर है, उनके वो सबॉर्डिनेट हैं, छोटे हैं, क्योंकि वाइस चांसलर है और मर्केल है वो चांसलर जर्मनी के. वुड सक्सीड का मतलब टेक ओवर करना, मतलब यहाँ पर हो गया मतलब जो स्कॉल्ज जो है जो कि जर्मनी के वाइस चांसलर हैं वो मर्केल को क्या करेंगे? सक्सीड कर देंगे, उनकी जगह पर आ जाएंगे, यानी उनको हराकर वो उनकी जगह पर चांसलर बन जाएंगे या उनको रिप्लेस कर देंगे. द एसपीडी सोशल, देखो ये जो एसपीडी की अगर बात की जाए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, जर्मनीज
ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि ये जो जर्मनी की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है, दैट प्लेस्ड इटसेल्फ अ सेंट्रिस्ट प्लेटफॉर्म। और इसका जो अप्रोच है, एसपीडी का जो अप्रोच है वो क्या है, नीदर लिबरल नॉर कंजर्वेटिव। लिबरल का मतलब उदारवादी, उदारवादी, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। तो जो एसपीडी का जो थॉट प्रोसेस है वो सेंट्रिस्ट है, मतलब ना तो वो उदारवादी है और ना ही वो रूढ़िवादी है। और उनका जो फोकस है विद फोकस ऑन सोशल सिक्योरिटी मेजर। और एसपीडी का जो मुख्य पर्पस है, मुख्य जो एक एजेंडा है, वो सामाजिक या सिक्योरिटी, सुरक्षा के तहत जो जो मेजर्स लिए जा सकते हैं उनको क्या करना, उनको सुनिश्चित करना, उनको मजबूत करना। हैज फेस्ड एन आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ सॉर्ट्स। और हालांकि अगर बात की जाए, जो एसपीडी है उसको अपनी आइडेंटिटी के लिए भी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यानी हालांकि सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी उसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर संकट का सामना करना पड़ा। क्यों? मिस मर्केल एमर्ज्ड, क्योंकि हालांकि एसपीडी क्या है, एसपीडी एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और उसके बावजूद भी उसको आइडेंटिटी का क्या क्राइसिस का सामना करना पड़ा। क्यों? मिसिस मर्केल जो है इमर्ज्ड developed as the country's quintessential centrist leader। quintessentials का मतलब हो गया एक तरीके से impeccable, perfect, centrist leader। और कहीं ना कहीं जो मर्केल है वो एक बहुत ही एक परफेक्ट लीडर की तरह उभर कर आए। तो मिसिस मर्केल का जो पर्सोना है, उनकी जो पर्सनालिटी है एज ए लीडर, वो तो बहुत हद तक बढ़ गई। लेकिन अगर बात किया जाए उन जो पार्टी है एसपीडी, तो उसको हमेशा से ही, यानी पार्टी से बड़ा जो लीडर है वो हो गया वहां पर। यानी एसपीडी को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जबकि मिस मर्केल जो कि एक बहुत ही एक जबरदस्त लीडर की तरह उभर कर आई थी, तो उनको मतलब उनका जो कद है वो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा था। बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल है वो एज ए लीडर एसपीडी की अगर बात की जाए। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, डिपेंड अपने साथ ऑन लेकर चलता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर आपने ऑन यूज कर लिया। विल आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने एंड यूज कर लिया कि जो कि V1 है आपका। वुड सक्सीड, वुड भी आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। हैज फेस्ड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ऑन द अदर साइड, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक, कंपैरेटिवली, अ लेफ्टिस्ट पार्टी। लेफ्टिस्ट पार्टी का मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से जो एक लेफ्टिस्ट पार्टी जो कि अपोजिट में बैठती है। लेफ्टिस्ट पार्टी डाई लिंकिंग एट इनटू द एसपीडी ट्रेडिशनल लेफ्टिस्ट बेस। और जो न्यू जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, जो एक जो जिसको आप बोल सकते हैं जो विरोध में जो पार्टी बैठी होती है, डाई लिंके, उसने क्या किया, उसने खा लिया। क्योंकि एसपीडी का जो ट्रेडिशनल जो बेसिक ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो लेफ्टिस्ट बेस था, यानी वो जो लेफ्ट वाले जो कि पुराने वाले जो लेफ्ट वाले जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थे जो लोग, उसको बेस था, उसको जो सपोर्ट करते थे। लेकिन न्यू लेफ्टिस्ट पार्टी ने उसको क्या किया, उसके जो पुराना बेस है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, उसको खा लिया। दिस ईयर इलेक्शन, और इस साल अगर देखा जाए तो इस साल के जो इलेक्शन है, whose main theme was to pick Miss Merkel's सक्सेसर। और इस साल का जो मुख्य जो इलेक्शन होने वाला है, जो मिस मर्केल जो कि चांसलर है जर्मनी के, उनको रिप्लेस करके उनका सक्सेसर ढूंढना, यानी उनका सक्सेसर ढूंढना। सक्सेसर मतलब कह सकते हैं एक तरीके से उनकी जगह पर आने वाला जो नया लीडर होगा उनको ढूंढना। ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, और एट द सेम टाइम उनको रिप्लेस करके नई पॉलिटिकल जो अवसर पैदा होंगे, उनको नए अवसर को पैदा करना। वाइल मिस मर्केल कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, उनकी जो पार्टी है CDU ट्राई टू टर्न द चांसलर पॉपुलैरिटी इनटू वॉट्स एंड द मैसेज ऑफ कंटिन्यूटी। और हालांकि जो
CDU है, CDU कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस डेमोक्रेट्स। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो मुख्य लीडर है मिस मर्केल, तो उन्होंने मतलब उनके जो मर्केल ट्राई टू टर्न द चांसलर पॉपुलैरिटी इनटू वॉट्स विद द मैसेज ऑफ कंटिन्यूटी। और मिस मर्केल ने, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है, तो उन्होंने क्या कोशिश की, वो अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करके जो आने वाले चांसलर के जो इलेक्शंस है उसके अंदर अपनी पॉपुलैरिटी का यूज करके लोगों को वोट्स को क्या करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, और अपनी जो सरकार है कंटिन्यूटी उसको रखना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। द SPD सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी है अंडर मिस्टर स्कॉल्ज हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द आउटगोइंग गवर्नमेंट। और हालांकि अगर बात की जाए मिस्टर स्कॉल्ज की, तो वो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर है जो फिलहाल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के अंदर प्रॉमिस्ड, उन्होंने इस बात का वायदा किया है इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप बढ़े हुए, रिफॉर्म का मतलब चेंजेस। और उन्होंने इस बात का वायदा किया है कि इन केस अगर उनको उनकी सरकार बनती है तो वो काफी बढ़े हुए जो चेंजेस हैं, जो बेनिफिट करेंगे, वो सारे चेंजेस लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग हायर स्पेंडिंग, मतलब ज्यादा खर्चा किया जाएगा, हायर स्पेंडिंग, व्हाइल नॉट कंप्लीटली डिसऑनिंग मिस मर्केल लेगेसी। और हालांकि उन्होंने एट द सेम टाइम इस बात को भी बोल दिया कि वो स्पेंडिंग मतलब कहीं ना कहीं देश के ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगे, व्हाइल नॉट कंप्लीटली डिसऑनिंग, डिसऑन का मतलब है डिक्लाइन करना, मना करना, नकारना, मिस मर्केल लेगेसी। लेगेसी का मतलब विरासत, क्योंकि मिस मर्केल ने जो भी पॉलिसीज फिलहाल चलाई हुई हैं जर्मनी के अंदर, तो उन पॉलिसी को डिसऑन नहीं किया जाएगा, उनको डिक्लाइन नहीं किया जाएगा, उन्हीं को आगे क्या किया जाएगा, फर्दर परस्यू किया जाएगा। रिजल्ट शोर, और जो रिजल्ट है वो ये बात दिखाते हैं दैट ही वाज मोर सक्सेसफुल देन इट्स कंटेंडर्स इन परस्यूइंग रिलेक्टेंट वोटर्स। और अलग देखा जाए तो जो मिस्टर लाइक स्कॉल्ज है, तो मतलब मिस्टर स्कॉल्ज क्या है, वो ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं अपने जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके मुताबिक। अगर उनके कंपैरेटिवली अगर बात की जाए उनकी तुलना में जो मिस्टर मर्केल है वो ज्यादा क्या दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं, सफल दिखाई पड़ते हैं किसमें, इन परस्यूडिंग रिलेक्टेंट वोटर्स। परस्यूड करना, कन्विंस करना, सहमत करना, किनको, रिलेक्टेंट का मतलब अनविलिंग, वो सारे के सारे वोटर्स जो कि अनविलिंग है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो उनको कन्विंस कर पाते हैं। और इस वजह से मिस्टर स्कॉल्ज का बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अब मतलब एज ए चांसलर अपॉइंट हो सकते हैं आफ्टर नैरो लीड ओवर द CDU। और अगर फिलहाल देखा जाए रिजल्ट्स के दौरान, तो CDU के ऊपर उनकी बढ़त है, किनकी, मिस्टर स्कॉल्ज की CDU के ऊपर। हालांकि बढ़त है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो बहुत ही नैरो है, छोटी है। द SPD स्टार्टेड कॉलिजन टॉक्स, और SPD ने क्या किया, रिजल्ट्स को देखते हुए बहुत बड़ी बढ़त तो उनके पास है नहीं, तो इसलिए SPD ने कोशिश की कि वो क्या करे, कॉलिशन, कॉलिशन वाले सिंडिकेट, गठबंधन करना। और उन्होंने गठबंधन वाली बातें स्टार्ट कर दी है। ग्रीन एक पार्टी है, एंड प्रो बिजनेस फ्री डेमोक्रेट्स, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टीज है। और इनके साथ जो SPD है उसने अपनी कॉलिशन, अपना सिंडिकेट यानी गठबंधन की बातें स्टार्ट कर दी है, टू फॉर्म अ ट्रैफिक लाइट कॉलिशन नेम्ड ऑफ द कलर ऑफ द पार्टीज। अब ट्रैफिक लाइट आपने देखा हो, ग्रीन, येलो, रेड होती है जनरली, तो यानी उन्होंने अपने कॉलिशन को नाम दिया ट्रैफिक लाइट, क्योंकि ये जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो कलर है वो डिफरेंट कलर है। तो इसलिए इन तीनों ने क्या किया है, SPD ने ग्रीन्स एंड डेमोक्रेट्स के साथ, फ्री डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर एक कॉलिशन यूज किया है, एक गठबंधन किया है, और उस गठबंधन को नाम दिया उन्होंने ट्रैफिक लाइट कॉलिशन। क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी पार्टी का जो कलर है वो वही कलर है जो कि जनरली ट्रैफिक लाइट के अंदर होता है, तो इस वजह से उस गठबंधन को नाम दिया गया ट्रैफिक लाइट। तो इस तरीके से SPD
बिल्कुल तैयार है एक नई सरकार बनाने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ ग्रीन्स जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और एफडीपी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी की, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए हुज मेन, देखो हुज वैसे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और जनरली ये अपने साथ नाउन लेकर आता है जो कि जनरली आप यूज कर लेते हैं लिविंग्स के साथ। इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म आपका नाउन हो गया तो इंक्रीमेंटल आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है यहाँ पर। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया तो उसके बाद आपने टेकिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। द पेस एंड द डिसिप्लिन, पेस गति हो गया, डिसिप्लिन अनुशासन हो गया, विद विच दी पार्टीज अनाउंस। हालांकि इन जो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए जिसके अंदर ग्रीन्स, दूसरा एफडीपी और एसडीपी, ये जो जिसको ग्रीन लाइट्स कोलिशन बोला है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन्होंने अपनी गति और अनुशासन को लेकर अनाउंस किया है दैट द कोलिशन सजेस्ट, और ये जो गठबंधन है वो इस बात को सुझाव देता है दैट दे आर सीरियस, कि वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है अबाउट फॉर्मिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट। वो एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही बैलेंस, स्थिर सरकार बनाना चाहते हैं। ईच पार्टी हैज गेन्ड, हर एक पार्टी को फायदा हुआ है, एंड कंसीडेड, कंसीडेड का मतलब एक्सेप्टेड, स्वीकार करना, समथिंग इन द कोलिशन एग्रीमेंट। और जब इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है तो उस अग्रीमेंट के तहत कुछ फायदे हुए और कुछ चीजों को उन्होंने क्या किया है, अग्रीमेंट के तहत जो भी गठबंधन के तहत कुछ चीजें जो भी सामने आई उनको स्वीकार करना पड़ा, स्वीकार किया। द एसपीडी गॉट द ग्रीन लाइट्स for its proposal to raise minimum wages from about 10 euro to 12 euro an hour। और एसपीडी ने क्या किया है, गॉट द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब ग्रीन सिग्नल, मतलब एक हरी झंडी दिखा देना यानी उसको अलाउ कर देना। और एसपीडी का एक एजेंडा था जिसके तहत वो क्या करना चाहते थे, 1 घंटे का जो मिनिमम वेज है, मजदूरी है, उसको 10 यूरो से बढ़ाकर 12 यूरो करना था उसको, और जिसके लिए उसको हरी झंडी मिल गई। इट हैज ऑल्सो प्रपोज टू बिल्ड, और एट द सेम टाइम एसपीडी ने इस बात को भी प्रपोज किया, इस बात को भी सामने रखा है, उनका उद्देश्य है सम 4 लाख हाउसिंग यूनिट्स टू कूल द हाउसिंग मार्केट। मतलब हाउसिंग मार्केट को, यानी जो हाउसिंग मार्केट की अगर बात की जाए, घरों से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यानी 4 लाख यूनिट्स बनाने की बात की है जिससे कि हाउसिंग जो मार्केट है उसको थोड़ा रिलैक्स किया जा सके। द पार्टीज ऑल्सो अग्रीड टू फेज आउट, फेज आउट का मतलब हो गया टर्मिनेट करना, द यूज ऑफ कॉल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल 80% बाय 2013। और एट द सेम टाइम जो एसपीडी है उसने इस बात को भी कहा है, स्ट्रांगली बोला है कि जो कोयले का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको फेज आउट कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, और उसके जगह पर जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको 80% तक यूज किया जाएगा आने वाले 2030 तक। यानी कि कोयले की जगह पे जो रिन्यूएबल चीजें हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से उनको रिसाइकल किया जा सकता है, उनको यूज किया जाएगा 80% तक। 2030 की बात की जाए तो तब तक मतलब 80% तक का मतलब कोयले का यूज तो कम किया जाएगा, और जो रिन्यूएबल जो थिंग्स है उनका यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। इन रिटर्न फॉर द एफडीपी सपोर्ट, और मतलब और एफडीपी का जो सपोर्ट मिला हुआ है फॉर देयर स्पेंडिंग एंड क्लाइमेट एजेंडा, और एसडीपी मतलब जो कि पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी की, और उसका हमेशा से वो स्पेंडिंग की बात करता है और क्लाइमेट एजेंडा को लेकर, मतलब जलवायु का जो उसका एजेंडा है उसको वो सपोर्ट करता है एफडीपी। द सोशल डेमोक्रेट्स, एसडीपी, तो जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, ग्रीन्स अग्रीड नॉट टू रेज टैक्सेस, और जो मतलब ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज का अपने आपस में क्या कॉलिजन है, कौन सी, एसडीपी जो कि मुख्य पार्टी है, एफडीपी और ग्रीन्स।
और इन तीनों पार्टी में भी अगर देखा जाए तो एफडीपी जो है वो एक स्पेंडिंग को लेकर या उसको क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु को लेकर वो उसको सपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम जो दूसरी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एसडीपी और ग्रीन्स, वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो टैक्सेस को नहीं बढ़ाएंगे। वाइल द कोलिशन, हालांकि गठबंधन की अगर बात की जाए, जो अग्रीमेंट हुआ है क्लियर्स द वे, वो इस रास्ते को साफ कर देता है फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। लेकिन इस अग्रीमेंट के तहत जो अभी फिलहाल जो गठबंधन के लिए हुआ है, तो इस बात को साफ साफ कर दिया है कि वो सरकार को फॉर्म करने वाले हैं, एक नई सरकार बनाने वाले हैं। इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट वुड बी स्मूथ फॉर मिस्टर स्कॉल्ज, लेकिन इसका साफ साफ मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अगर एक गठबंधन बना लिया है तो उनकी जो सरकार होगी वो बहुत स्मूथ तरीके से चलेगी। उनका जो गवर्नेंस है, उनका जो शासन है, बिना किसी डिफिकल्टी के चलेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ही लैक्स मिसिस मर्केल पॉपुलरिटी, क्योंकि अगर बात की जाए जो मिसिस मर्केल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर है, ओके, लेकिन उन्हीं की तरह अगर बात की जाए, उनके कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, तो मिस्टर लाइक स्कॉल्ज की बात की जाए, मिस्टर स्कॉल्ज जो है मिसिस मर्केल के कंपैरेटिवली इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एंड हैज टू लीड, और उनको एक ऐसी पार्टी को लीड करना होगा, उनको एक ऐसी सरकार को लीड करना होगा, अ डाइवर्स कॉलिशन, जिसके अंदर मतलब डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग तरह का, कॉलिशन का मतलब गठबंधन। तो उनको एक ऐसी सरकार को मतलब लीड करना होगा जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग अलग एजेंडा के तहत है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न टाइप के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दैट वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो कॉलिशन होता है ये सिर्फ सुविधा को देखकर, कन्वीनियंस को देखकर एंड कॉम्प्रोमाइज को देखकर बनाया गया है, रादर देन एन आइडियोलॉजिकल कॉमनलिटी। आइडियोलॉजिकल का मतलब हो गया एक तरीके से प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, कॉमनलिटी का मतलब है सिमिलरिटी, समानता। तो यानी मिस्टर जो स्कॉल्ज हैं उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार बनना लगभग तय है, क्योंकि उनको ग्रीन्स और एफडीपी का क्या मिला है, उनको सपोर्ट मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सरकार जो फॉर्म कर रहे हैं वो कन्वीनियंस और कॉम्प्रोमाइज को देखकर कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का जो आइडियोलॉजी है किसी भी सरकार को चलाने के लिए, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सिद्धांत है, वो आपस में नहीं मिलता है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, एक कॉलिशन किया है जिससे सरकार को बनाया जा सके। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर मिस्टर स्कॉल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़े, क्योंकि तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके बीच में गठबंधन हुआ है उनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। So this is our third slide. Now let us discuss the grammar concept. About आपका एक preposition हो गया, और उसके बाद अपने forming यूज कर लिया जो कि V1 plus ing जो कि gerund है आपका, has gained and conceded, has gained ये आपने V3, conceded भी आपका V3 है जो कि present perfect हो गया आपका। phase out जो कि आपका एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है terminate करना, किसी चीज को खत्म कर देना। has to आपका प्रेजेंट कंपल्शन बताने के लिए किया जाता है, और लीड यहां पर हो गया टू लीड आपका इन्फिनिटिव, रादर देन कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। जर्मनी ऑल्सो फेसेस, हालांकि जर्मनी के फिलहाल की जो कंडीशन देखी जाए वो फेस कर रही है इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक चैलेंजेस, चुनौतियां फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस। और कोविड-19 की वजह से भी मतलब क्या है, जर्मनी बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जर्मनी को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस टू क्रैक इन द ईयू, और कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के क्राइसिस से लेकर और ईयू को लेकर, यानी पहला जो चैलेंज है कोविड-19 क्राइसिस बहुत जबरदस्त रहा जर्मनी के अंदर, और दूसरा क्रैक दरार पड़ जाना, ईयू यूरोपियन यूनियन जो कि एक संघ है वहां पर जर्मनी का एक दरार पड़ चुका है। एंड चैलेंजिंग एमिनेट का मतलब होता है गिविंग फोर्थ, आगे बढ़ना, फ्रॉम एन एग्रेसिव रशिया, और एट द सेम टाइम जो रशिया का जो रवैया है किसको लेकर, जर्मनी को लेकर, वो भी बहुत ज्यादा आक्रामक है,
बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जर्मनी के लिए बने हुए हैं। ही सक्सेस, किसके सक्सेस की बात की है? मिस्टर स्कॉल्स्की एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के तौर पर वो डिपेंड ऑन हिज एबिलिटी, और उनकी जो एबिलिटी है इस बात पर डिपेंड करेगी टू बैलेंस द कंपीटिंग एजेंडा, कि उनको संतुलन बनाना होगा कंपीटिंग एजेंडा ऑफ थ्री पार्टीज, क्योंकि तीन पार्टीज हैं, ग्रीन्स है, एफडीपी है और एसडीपी है। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में क्या एक कॉलिजन है, और ये तीनों पार्टीज का उसको क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना होगा, एक संतुलन बनाना होगा तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, टू पुट फॉरवर्ड अ कॉमन गवर्नेंस, जिससे कि वो क्या कर सके, एक कॉमन गवर्नेंस का मतलब हो गया गवर्नमेंट की बात, यानी शासन करना, प्रोग्राम फॉर दी जर्मनी, जिससे कि वो क्या कर सके, एक प्रॉपर तरीके से एक गवर्नेंस कर सके और एक शासन कर सके जर्मनी के लिए, और किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस जर्मनी अभी फिलहाल फेस कर रही है, और उन सभी चैलेंजेस से जर्मनी को उभारना, ये भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मिस्टर स्कॉल्ज के ऊपर, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये आज का हमारा पॉलिटिकल, ये आर्टिकल था, सजेस्टिव आर्टिकल था, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, रशिया आपका नाउन हो गया, तो अग्रेसिव आपका यहाँ पे एड एडजेक्टिव हो गया, और एन यहाँ पर आपका एक आर्टिकल हो गया, राइट। वुड डिपेंड ऑन, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसका डिपेंड यूज कर लिया जो कि V1 है, और डिपेंड अपने साथ ऑन लेकर चलता है। टू पुट, तो ये आपका 2 + V1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.